बीते 48 घंटों में अमेरिका ने भारत को धमकी दी है। बीते 48 घंटों में रूस ने भारत की पीठ थपथपाई है। बीते 48 घंटों के दौर में ही इजराइल ने मिडिल ईस्ट को लेकर आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, इसको लेकर चेतावनी दे डाली है। बीते 48 घंटों के भीतर ही ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के कदम को पूरे तरीके से नाजायज करार दे दिया है। इन्हीं 48 घंटों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को क्रिकेट में भारत की जीत से जोड़ दिया। तो क्या वाकई जिन 3-4 शब्दों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और ऑपरेशन सिंदूर भर का जिक्र है? क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अमेरिका का रुख, खास तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख, और उसके बाद से भारत अमेरिका के कटघरे में कैसे खड़ा कर दिया गया और किस तरीके से भारत की इकोनॉमी पर सीधा हमला एक के बाद एक अमेरिका ने किया, सब कुछ आंखों के सामने है। और इस दौर में जब अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर ने खुले तौर पर भारत को यह धमकी दी, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भारत को दुरुस्त करना होगा। उनके शब्द यही नहीं रुके, उन्होंने कहा भारत समेत कई देशों को दुरुस्त करना होगा। उसमें उन्होंने स्विट्जरलैंड और ब्राजील का नाम लिया। भारत अगले साल ब्रिक्स की अगुवाई करने वाला है। लेकिन अपने इंटरव्यू में धमकी और चेतावनी भरा रुख अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक जिस लहजे में दे रहे थे, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे थे यह देश अपने बाजार को खोले। उसमें जिक्र भारत का था। ऐसे कदम ना उठाएं जिससे अमेरिका को नुकसान हो। इसी वजह से हमारे रिश्तों में दिक्कत आ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा ट्रंप प्रशासन की शर्तों को मानना होगा भारत को, और भारत को सही तरीके से रिएक्ट करना सीखना होगा। खुले तौर पर अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर का यह इंटरव्यू जब प्रसारित हुआ, उस समय भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई में शुरू हो चुका था, और भारत को जैसे ही जीत मिली, भारत के प्रधानमंत्री ने बिना वक्त गवाए तुरंत लिखा खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर। यहां भी नतीजा वही, भारत जीता। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल नहीं मानते हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में जीता। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के बाहर खुलकर यह कहने से नहीं चुका कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत का रुख क्या रहा। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के सबसे करीब है, और इस पूरे इलाके में कूटनीतिक तौर पर अमेरिका पाकिस्तान को लगातार शह दे रहा है। और इसी वक्त रूस के विदेश मंत्री ने भी खुलकर यह कहने में कोई कोताही नहीं बरती कि भारत अपने सहयोगी खुद चुनता है। हमें लगता है एक एक कड़ी को अब समझने की जरूरत है कि भारत के प्रधानमंत्री इस हकीकत को जान चुके हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ दो दो हाथ तो होंगे ही। और ऑपरेशन सिंदूर भारत की जीत से जुड़ा है, पाकिस्तान के भीतर पनपते हुए आतंकवाद को तबाह करने से जुड़ा है, भारत के अपने अंदरूनी राजनीति में राष्ट्रवाद से जुड़ा है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में हरा देने के बाद जो जश्न भारत के भीतर होता है, वो कहीं ना कहीं उस राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अब अमेरिका के साथ भी दो दो हाथ करने के लिए उसी राष्ट्रवाद का सहारा स्वदेशी में लेना ही होगा। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर अमेरिका बार बार यह कहने से चूक नहीं रहा है कि उसी ने सीज फायर कराया, उसी ने जो चाहा वही हुआ, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो स्थितियां बिगड़ जाती। यानी अमेरिका खुद की पीठ ठोकने से कतरा बिल्कुल नहीं रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में चीन के साथ संबंध भारत के प्रगाढ़ हो जाएं और पाकिस्तान और अमेरिका करीब आ जाएं, और इन सब के बीच एससीओ और ब्रिक्स को लेकर भारत अगुवाई करता हुआ दिखाई दे जाए, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भारत एक ऐसी भूमिका में खड़ा नजर आए जहां वो अमेरिका को चिता रहा हो और अपने राष्ट्रहित के मद्देनजर नए दोस्तों को बना रहा हो। यह हो सकता है, लेकिन ये तमाम परिस्थितियां तभी संभव है जब उसके साथ वह एग्रेसिव नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद है वो जुड़ता चला जाए। यह सवाल इस वक्त इसलिए बड़ा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तौर पर भारत और अमेरिका जिस पायदान पर खड़े हैं, वहां दोनों एक साथ खड़े अब हो नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर एक लकीर को आप खींच के समझना चाहें तो H-1B वीजा सबसे ज्यादा नुकसान भारत के टेक कंपनियों को 6 लाख से बढ़कर 88 लाख तक कर दी गई उसकी फीस। यानी इस बरस भारत से जाने वाले जो अमेरिकी जाकर छात्र जो पढ़ाई करेंगे, उसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 60% बच्चे कम हो गए।
रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया, जो इससे पहले 0% था। उसके बाद ध्यान दीजिए, टैरिफ 50% भारत पर लगाया गया, जो पहले एवरेज 6% को पार करता नहीं था। और ये तमाम चीजों के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे कमजोर है, लगभग 88 रुपए 75 पैसे पार है। इन सब के बीच भारत अपने तौर पर जो शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार अपने हाथ खींच रहे हैं। सिर्फ 2025 यानी इस बरस उन्होंने 1,50,000 करोड़ लास्ट फ्राइडे तक था। आज भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींचे हैं, यानी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। 2024 में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीद रहे थे भारत के बाजार में, और ट्रंप की जीत जब सुनिश्चित हो गई, उसके बाद जो भी खरीद थी वो कम होती चली गई, और कम होते होते वो लगभग 75% कम हो गई। अब इन तमाम परिस्थितियों के बीच बड़ा सवाल यह है कि भारत जानता समझता है कि अमेरिका किसी भी हालत में भारत और पाकिस्तान को लेकर अपनी कूटनीति में इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत को वो अपनी शर्तों पर खड़ा करना चाहता है, भारत का एग्रीकल्चर फील्ड खुलवाना चाहता है, भारत के साथ सामरिक सहयोग चाहता है, और उसके लिए वो जमीन भी चाहता है। यानी इस पूरे इलाके में सुपर पावर के तौर पर चीन और रशिया अगर एक साथ भी आकर खड़े हो जाएं, तो भारत को उनके साथ खड़े नहीं होने देना चाहिए। यहीं पर वो चोट होती है जो भारत के प्रधानमंत्री खुले तौर पर ट्वीट कल रात करते हैं कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर। यहां भी नतीजा वही। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द दरअसल संकेत हैं अमेरिका को भी। ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर में आपकी कोई भूमिका नहीं थी, और अगर ऑपरेशन सिंदूर को हम क्रिकेट के मैदान से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है, वहां भी जीत हमारी, यहां भी जीत हमारी। सबके बीच एक सच तो यह भी है कि अगर पहले क्वार्टर में देखें, यानी अप्रैल मई जून, तो उसमें जो नेट सर्विस रिसिप्ट थी वो पिछले बरस के पहले क्वार्टर से ज्यादा तकरीबन $8 बिलियन ज्यादा रही। पिछले बरस वो 39.7 बिलियन डॉलर थी, इस बार बढ़कर वो 47.9 बिलियन डॉलर हो गई। इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है, वह भी पिछले बरस की तुलना में $4 बिलियन इस बार बढ़ा है। यानी अल्टरनेटिव परिस्थितियां अमेरिका को चिता रही है। अमेरिका शब्दों के आसरे धमकी दे रहा है, और भारत अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति की उसी नब्ज को पकड़ रहा है कि आप जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र ये कहकर करते हैं कि दरअसल ये युद्ध मसलन भारत ने शुरू किया लेकिन बंद आपके इशारों पर कर दिया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए हर एक जीत के साथ ऑपरेशन सिंदूर को कैसे जोड़ा जाए, और ऑपरेशन सिंदूर में छिपा हुआ राष्ट्रवाद जो है वो कैसे उभरकर सामने आए, और लोगों की ताकत भारत के अपने प्रोडक्ट के आसरे कैसे बने, अपनी जीत के आसरे कैसे बने, ये एक मैसेजेस है हर क्षेत्र को एक साथ जोड़ने को लेकर। शायद यही वजह है जिन 48 घंटों में इजराइल मिडिल ईस्ट को चिता रहा था, जिन 48 घंटों के भीतर ईरान संयुक्त राष्ट्र को चिता रहा था, जिन 48 घंटों के भीतर पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर उंगली उठा रहा था संयुक्त राष्ट्र में, और जिन 48 घंटों के भीतर अमेरिका भारत को धमकी दे रहा था, उन्हीं 48 घंटों के भीतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर कहते हैं जीत हमारी है। यही तो है ऑपरेशन सिंदूर। यह मैसेज सिर्फ पाकिस्तान या पड़ोसी देश तक का नहीं है, यह मैसेज और इसकी व्यापकता को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।